देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अभय शुक्ला। उत्तर प्रदेश में सोमवार की सुबह दो बड़े सड़क हादसों ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। लखीमपुर खीरी और बहराइच में हुए दर्दनाक एक्सीडेंट में कुल 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसों के बाद दोनों जिलों में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहला हादसा लखीमपुर खीरी के धौरारा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 730 पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार मैजिक वैन सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ईसानगर और धौरारा कोतवाली क्षेत्र के बीच ऊंचगांव और भरियता गांव के पास हुआ। पुलिस और राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। वहीं दूसरा हादसा बहराइच में हुआ, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे आ रहे कंबाइन हार्वेस्टर से टकरा गई। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। दोनों हादसों के बाद परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। ये अभी एक सूचना आई थी करीब 1 से 1.5 घंटा पूर्व। एक गाड़ी जो है वो जो पंच गाड़ी होती है वो कानपाड़ा की तरफ से बहराइच की तरफ बड़ी तेजी से जा रही थी और एक साइड की सड़क से एक कंबाइन आई जिससे वो टकरा गई और जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोगों को जिला अस्पताल बहराइच भेजा। उनका इलाज चल रहा है। जो मृतक हैं वो सभी बहराइच के ही रहने वाले हैं। बाकी का वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बिलखानी गांव में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना भयावह था कि 2 कमरों का मकान आग की लपटों में घिर गया और आसपास अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त घर के अंदर 6 लोग मौजूद थे। विस्फोट होते ही चीख पुकार मच गई। घर में फंसे लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोग दौड़े, लेकिन आग और धमाके की चपेट में आकर 3 बाहरी लोग भी झुलस गए। इस तरह कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी अभिमन्यु मंगलिक ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद 8 लोगों को कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया हादसे की वजह सिलेंडर से गैस लीक होना माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासन लगातार घायलों की निगरानी कर रहा है। आज कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है बिलखनी, जहां पर एक मकान था, दो कमरों का मकान था और वहां पर एक सिलेंडर से गैस लीक होती है और उस लीक होने की वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में उस मकान में जो 6 लोग थे मकान के अंदर, वो और बाहर से 3 लोग जो उनके आस पड़ोस से आते हैं उनको बचाने के लिए, टोटल 9 लोग उसमें झुलस जाते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है वहाँ पे तुरंत हमारी पुलिस और जो एम्बुलेंसेज हैं वो पहुँचती हैं। जो टोटल 9 लोग इंजर्ड होते हैं उनको तुरंत वहाँ से लेकर मलवा जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लेके आते हैं। उनका प्रिलिमिनरी वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और उसमें से टोटल 8 लोगों को रेफर कर दिया गया है कानपुर के लिए, हायर सेंटर के लिए। ग्रीन कॉरिडोर बना के हम उनको कानपुर लेके गए हैं और जहाँ पर उनका अभी बहुत जल्द उनको एडमिट करके वहाँ पर उनका इलाज चालू हो जाएगा। अभी तक मेरे द्वारा और डीएम मैम के द्वारा वहाँ का घटनास्थल निरीक्षण जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे डॉक्टर से बात कर ली गई है। जो प्राइमा फेसे इसमें जो रीज़न दिख रहा है ब्लास्ट होने का वो यही है कि वहाँ पे एक सिलेंडर था, सिलेंडर से जो गैस लीक हुआ है उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर से ब्लास्ट नहीं हुआ है। और अभी इसमें हम जो जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनकी जो कंडीशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पर जो कानपुर में हमारी फोर्स के कुछ सब इंस्पेक्टर्स वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं जो इन इंजर्ड का बेटर ट्रीटमेंट हो। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने रेलवे स्टेशन से लेकर पुलिस महकमे तक को हिला दिया।
बिहार के छपरा से चलकर लखनऊ पहुंची गोमती नगर एक्सप्रेसवे की स्लीपर बोगी में एक युवती का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सफाईकर्मी को S1 कोच में एक बॉक्स और बैग संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। शक होने पर तुरंत उसने अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ टीम ने जब बॉक्स खुलवाया तो उसमें करीब 30 से 35 साल की युवती का धड़ मिला। वहीं पास में रखे बैग में हाथ और पैर पॉलीथीन में पैक मिले। युवती का सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जीआरपी के मुताबिक शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पहचान के लिए कई टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी। 15-114 जो कि छपरा से चलकर वाया गोरखपुर गोमती नगर तक आती है। इस ट्रेन के कोच S1 में एक बॉक्स और एक बैग रखा हुआ था जो कि स्लीपर कोच है। रूटीन चेकिंग के दौरान जब रेलवे स्टाफ को यह मिला तो उन्होंने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी और वहां से सूचना आरपीएफ जीआरपी को भी प्राप्त हुई, जिस पर चारबाग जीआरपी की पुलिस और हम सभी लोग मौके पर पहुंचे। कमिश्नरेट लखनऊ से फील्ड यूनिट के भी बुलाया गया और बॉक्स को और बैग को खोला गया तो बॉक्स के अंदर एक डेड बॉडी जिसका केवल धड़ था, सर नहीं था, और हाथ पैर जो कि अलग पॉलीथीन में और बॉडी पॉलीथीन में पैक करके बॉक्स में थी। हाथ और पैक करके बैग में रखे हुए थे, जिसको यह एक महिला का शव है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास है, जिसे नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस में चूंकि 100 का सर नहीं था, इसलिए इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पहचान का प्रयास किया जा रहा है और घटना के संबंध में आवश्यक FIR चारबाग में जीआरपी चारबाग में दर्ज की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए हमारी 3 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो घटना के खुलासे के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसमें यथाशीघ्र अनावरण करके नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई इसमें संपादित की गई। 15-114 तो उत्तर प्रदेश में गर्मी अब कहर बनकर टूट रही है। सोमवार सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। बुंदेलखंड समेत कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और दोपहर होते ही सड़कें सूनी नजर आने लगती हैं। मौसम विभागों के वैज्ञानिकों के मुताबिक पहुआ हवाओं के असर से प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ेगा। अगले 5 दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और चढ़ सकता है। अब ऐसे में दिन के समय बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने मैनपुरी, आगरा, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर, वाराणसी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, सोनभद्र समेत 33 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, ज़्यादा पानी पीने और बच्चों बुजुर्गों खास ख्याल रखने की सलाह दी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर सड़कों पर गरमा गया। राजधानी लखनऊ में सोमवार को अभ्यर्थियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब सैकड़ों की संख्या में युवा भीषण गर्मी के बीच सड़क पर रेंगते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास की ओर बढ़ने लगे। तपती धूप और गर्म सड़क पर रेंगते अभ्यर्थियों की तस्वीरों ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 31 मई को मामले की अहम सुनवाई होनी है, लेकिन सरकार की ओर से अदालत में मजबूती से पैरवी नहीं की जा रही। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उनके भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा मामला होने के बावजूद संबंधित विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। हालांकि मंत्री आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद मौके पर जमकर नारेबाजी भी हुई। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि जब तक भर्ती विवाद का अस्थायी समाधान नहीं निकलता, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। रोजगार दो या जवाब दो के नारों के बीच लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष और बेबसी दोनों साफ दिखाई दिए। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?